जैसा कि आपको मालूम है कि हम गाए बगाए लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं और अभी कुछ ही देर पहले जो है तारिक इकबाल साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इस्माइल रिजवी साहब जो कि कराची कमेटी से भी इनका ताल्लुक है और ज़िला गरबी के जो है वो अमीर भी हैं। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे मालूम करते हैं कि जो कल इलेक्शन होने वाले हैं उसमें जो है क्या लगता है कि कौन बाजी लेकर जाएगा। मालूम करते हैं कि कल जो सूरत हाल पैदा हो रही है तो उसमें क्या आपको लगता है तहरीक लब्बैक कहाँ पर खड़ी है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों से जो है वो पॉइंट ले रहे होंगे और लोगों से पूछ भी रहे होंगे और यहाँ की आवाम से भी ज़िक्र कर रहे होंगे और यकीनन आवाम ने फ़ैसला सुना दिया होगा। मैं तो आपको यही सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये UC-1 हमने माजी में भी इस UC के अंदर इलेक्शन लड़ा है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती मोहम्मद अली जांगरी साहब यहाँ मौजूद हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ये जितने भी हुजूर के ग़ुलाम हैं इंशाअल्लाह इन्होंने जो है वो कल हुजूर के दीन को तख्त पे लाने के लिए जो इलेक्शन की कड़ी है उसको इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। यकीनी जो है वो आप देख रहे हैं कि आप कहते हैं कि दीन तख्त पर आएगा, हर मसला हल हो जाएगा, लेकिन ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये इलेक्शन हो रहे हैं UC चेयरमैन के लिए। तो UC चेयरमैन के इलेक्शन है तो इससे दीन का क्या ताल्लुक़ है, दीन कैसे तख्त पर आ जाएगा। ये जो मामलात हैं ये सेवरेज के मामलात हैं, लाइट के मामलात हैं और रोड के मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, तो इससे दीन कैसे तख्त पे आएगा हज़रत। देखें जी, जब आप अच्छे लोगों को लेके आएंगे और जब बाकिरदार लोग आएंगे तो इंशाअल्लाह वो निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करेंगे। जब निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करेंगे, आपने माजी के अंदर देखा इस UC के अंदर 12 लाख रुपए बजट आता रहा लेकिन वो 12 लाख रुपए लग रहे नहीं थे, वो जेब पे जा रहे थे। जब यहाँ की आवाम ऐसे करप्शन के लोगों को नॉमिनेट करेगी या उनको क्या बोलते हैं चेयरमैन के लिए करेगी तो फिर वो नुकसान का सबब बनेगा। और अगर रही बात अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से मुफ्ती मोहम्मद अली जांगरी साहब हैं और ये ऐसे पाक किरदार हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने UC के अंदर जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर आने वाले लोगों के लिए और आने वाले हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और वो प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह IT के ऊपर भी काम हो रहा है और उसके साथ साथ जो है बेरोज़गारों के लिए जो अगर जिसकी दिहाड़ीदार तबके हैं जिनकी रोज़ी नहीं लगती है तो उनके लिए 2 टाइम जो है वो लंच का एहतमाम भी किया गया है। उसके बाद यहाँ पर रहने वाले वो गरीब लोग जो बेचारे दर बदर जाके अगर अभी गायनी का अगर मसला आता है तो वो कतर में जाके लाइन में लगे हुए रहते हैं, अब्बासी में जाके लाइन में लगे हुए रहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर ही इंशाअल्लाह यहाँ पर जो इदारा कायम किया गया है उस इदारे के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाअल्लाह ताला यहाँ के ज़िया कॉलोनी के, गुलशन बिहार के और ये औरंगी टाउन के मुख्तलिफ़ जगहों से इंशाअल्लाह लोग आएंगे और वहाँ से मुफीद होंगे इंशाअल्लाह। आपसे एक सवाल है कि 2017 में भी आप लोगों ने 25 लाख वोट हासिल किए पूरे पाकिस्तान से और 2000 अगर हम 24 की बात करें तो तकरीबन आपको 52 लाख वोट मिले। तो उस वक्त भी आपकी जो सीटें थी वो चोरी हुई थी। तो आप मुझे ये बताएं कि कल जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें भी यकीनी तौर पर जो है वो आपको सीट नहीं मिलेगी क्योंकि आप एक मजहबी जमात हैं, तो उस पर अपने वोट पर पहरेदारी किस तरीके से करेंगे आप। देखें जी, कल जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब मैं माजी की बात करूं तो माजी में 2018 के अंदर पूरे पाकिस्तान ने फ़ैसला सुना दिया था कि जी हुजूर का दीन तख्त पर आएगा और जो बाबा जी ने हमें मिशन दिया था और जो लोगों तक मैसेज पहुँचाया था और लोगों ने एतमाद का इजहार करते हुए हमें कसीर तादाद पे वोट दिया था। देखें जी, आज तो इनके पास ताकत है, इनके पास सारी चीज़ें हैं, तो ये अपनी ताकत भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन होगा वो जो मेरा रब चाहेगा। आप देखें 2018 के अंदर कितने वोट पड़े, आज 2024 में जनरल इलेक्शन में इससे ज़्यादा वोट पड़े और कसीर तादाद में औरंगी टाउन के लोगों ने हमें वोट दिया। तो जो फ़ैसला करने वाले हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि मुखलिस की आदत लेके आए, मुखलिस लोग लेके आए, क्योंकि हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बनाया था और हमारे बाबा जी भी फरमाया करते हैं कि पाकिस्तान का कोई एक पत्ता टूटे हम इसके रवादार नहीं हैं। तो ये तो अब उनको भी सोचना पड़ेगा जो ये सिस्टम लेके चलते हैं। और रही बात कल के हवाले से, तो जी कल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक के सारे नौजवान हुजूर के ग़ुलाम वो रेडी हैं। इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हम ये होने नहीं देंगे कि 1200 वोट वाले को उठा के वो 2700 वोट करके और उनको जिता दे। हमने AC से भी बात की है, जो AC औरंगी हैं, RO साहब है, RO साहब से भी बात की है, इलेक्शन कमीशन से भी बात की है, उसके बाद हमने इंतज़ामिया से भी बात की है। जब हमने RO से बात की तो RO साहब ने कहा कि जी हमने ये UC-1 के तमाम हल्के यानी कि बिल्डिंग है वो सारे हसास मैंने डिक्लेयर दिए हैं और इंशाअल्लाह इंतज़ामिया भी इसमें भरपूर अपना किरदार अदा करेगी। तो इंशाअल्लाह हम हैं
इंतज़ामिया भी है, तो इंशाअल्लाह इंतज़ामिया कोऑपरेट करेगी। निशानदेही हमने करनी है कि भाई ये सब जगहों पर 2 नंबर हो रहे, 2 नंबर वोट डलने हैं, जो भी A to Y Z, तो इंशाअल्लाह इंतज़ामिया भरपूर अपना किरदार अदा करेगी और हम भी साथ हैं। और अगर रही बात कि फार्म 14 माजी की तरह मिले तो ये काबिल कबूल नहीं है। इंशाअल्लाह हुज़ूर के ग़ुलाम अपना हिस्सा भी लेंगे, अपना हक़ भी लेंगे और इंशाअल्लाह ये गुलशन ज़िया, गुलशन बिहार के लोगों को आने वाले जो टाइम होगा और अगर इन्होंने हमें नॉमिनेट किया तो इंशाअल्लाह हम ये यूसी को दिखाएंगे। जो हम बात करते हैं ना कि दीन को तख्त पे लाने की, तो हम इसकी एक कड़ी यहाँ से दिखाएंगे और बताएंगे कि देखें भाई औरंगी टाउन के मुख्तलिफ यूसियाँ देखें और ये यूसी देखें कि इसमें कितना काम हो रहा है। अब जो ये 12 लाख रुपए आ रहे हैं, ये 12 लाख रुपए आज तक किसी भी, मैं बोलता हूँ कि कराची के अगर मेयर से लेकर नीचे तक आप किसी से भी पूछें ना, तो किसी ने आज तक पब्लिक नोटिस के ऊपर वो 12 लाख का हिसाब नहीं लगाया है। लेकिन जब आप गुलशन ज़िया वाले, गुलशन बिहार वाले, अगर आप लोगों ने मुफ्ती अली जांगरी को नॉमिनेट किया तो इंशाअल्लाह वो 12 लाख जो आते हैं फ़ंड, वो इंशाअल्लाह ताला आपके इस चौरंगी के अंदर, वो गुलशन बिहार हो, वो गुलशन ज़िया हो, इनके पोलों में लगेगा और वो आवाम को बताएंगे कि जी ये 12 लाख जो आया है ये आपकी गलियों में लगा है, या आपके वार्ड में लगा है, या आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लगा है इंशाअल्लाह ताला। ये जनाब हमारे साथ मौजूद थे जनाब इस्माइल रिजवी साहब, जो कि कराची कमेटी के मेंबर भी हैं और उसके साथ साथ ज़िला गरबी के जो हैं अमीर भी हैं। तो बाबा फरीद ने कहा था कि जितन जितन हर कोई खेड़े तू हारन खेड़ फ़कीरा, जितन दा मुल कोड़ी पहनदा हारन दा मुल हीरा। इसी तरीके से तहरीक लब्बाइक जो है वो उम्मीद है इंशाअल्लाह कल देखते हैं कि लोग जो हैं वो किस कैसे अपने कैंडिडेट को जो है वो जितवाते हैं, फिर इंशाअल्लाह कल मालूम होगा।